क्लाइमेक्स था वो आपकी फिल्म से मिलता जुलता है। तो मेरा प्रश्न है कि उस नाटक से प्रेरित होकर इस फिल्म को आपने बनाया है क्या? दूसरी बात यह है कि बंटवारा, एक देश के दो टुकड़े हुए, तो इस फिल्म के माध्यम से क्या आप नई जनरेशन को बंटवारे के इतिहास बताना चाहते हैं, या इंसानी रिश्ते, दर्द और भावनाओं को उभेद कर इंसानियत जताना चाहते हैं? कहाँ से पूछ रहे हैं आप? यहाँ हूँ सर। ओके ओके, नमस्ते जी। नमस्कार। नमस्कार। ये सवाल मुझसे थे या सही ये था? आपसे ही है। मुझसे ये आप तो फिल्म की तरफ- एक्चुअली ये उसी प्ले पे आधारित है, जिस लाहौर नहीं देखे और जनिया नहीं। एंड ये इंसानियत के ऊपर है पिक्चर। हिस्ट्री तो सबको मालूम ही है, पार्टीशन हुआ था, कत्लेआम हुए, लेकिन उस दौर में देखने मिला है कि इंसान कितना गिर सकता है और कितना उठ सकता है। दोनों का जो है मिसाल है पार्टीशन के दौर में, दोनों कौम की तरफ से, हिंदू मुसलमान दोनों कौम की तरफ से। तो उसी तरह से कहानी है, इंसानी जज्बे के ऊपर कहानी है ये। सर वो नाटक से आप प्रेरित होकर कहानी है नई तरीके से इस पे लिखा गया? नहीं नहीं, बिल्कुल। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही, माइक दीजिए। उस नाटक में जो चीज है उसी पर कोई मैंने पूरा वही है या नहीं? नहीं और नहीं, प्ले का सिर्फ 25% है, 30% है प्ले का, 70% रीराइट किया है हम लोगों ने सिनेमा के हिसाब से। बट कोशिश ये की है कि प्ले की जो एक सिंसियरिटी है, एक स्पिरिट है, उसको भंग न होने दें। इसीलिए असगर वजाद साहब जो ओरिजिनल राइटर है वो मेरे साथ ही थे। स्क्रीन प्ले, डायलॉग जब रीराइट कर रहे थे वो साथ में थे, तो उनको अपने साथ में रख के ही मैंने पूरा काम किया है। अब प्ले कितना प्रसिद्ध है, कितने लोगों ने पसंद किया, मोस्टली सब जानते होंगे पत्रकार। वन ऑफ द मोस्ट लव्ड प्ले, सबसे ज्यादा हिंदी प्ले में आज भी वो जो है स्टेज किए जाते हैं, और कई लैंग्वेज में उसके अडेप्ट भी किया है लोगों ने। इंसानी रिश्ते पर इससे अच्छा प्ले मुश्किल से देखने को मिलती है। Sir, Ayushi from Kolkata TV speaking. Yes, sir. कहाँ पे? अच्छा, Sir, hopefully you are doing well. My first question for you would be, Ajab Prem Ki Gajab Kahani still remains one of my favorite rom-coms. So, are we going to see another famous rom-com soon? That's my first question for you. And my next question would be for Sunny Deol, sir. Sir, hello. Hopefully you are doing well as well. Sat Sri Akal. I want to ask you, ये बचपन से मुझे बहुत इच्छा था ये क्वेश्चन करने का. Whenever we see a movie, even in Bantwara 1947, we are seeing you are the savior. You are in the light of the savior. There's often a damsel in distress involved as well. तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आपको, of course you are an actor, you have to play the role जैसे स्क्रिप्ट लिखा है. But I would like to ask you the question कि आपको क्या लगता है, in this modern world, are there really damsels in distress? Do women really need saviors, or they can save themselves? Thank you. अभी आपने एक क्वेश्चन पूछा, वो मैं सोच रहा था, तो इतने लंबे क्वेश्चन दूसरा पूछ लिया आपने। खैर, जितना याद है, आपने कहा अजब प्रेम जी गजब कहानी की तरह कोई रोम कॉम है। जी हाँ, बिल्कुल है। मैं मोमेंटरी जो इंस्पायर करती है, जैसे घायल बनाए घातक, अंदाज अपना अपना मैंने उसी वक्त किया था, जो इंस्पायर कर मैं काम करता हूँ। तो ऑलरेडी आई हैव वर्कड आउट अ सब्जेक्ट कॉल्ड गजब हसीना अजब दीवाना। हसीना गजब की, दीवाना भी अजीब सा है। एंड एक सब्जेक्ट अदा अपनी अपनी, ऑन द लाइन्स ऑफ अंदाज अपना अपना, वो भी वर्कआउट करके रखा है। सनी साहब के साथ एक्शन सब्जेक्ट भी वर्कआउट करके रखा है। नाउ ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर जो सामने आता है वो क्या बनाना चाहता है, क्या करना चाहता है, क्योंकि मैं बेसिकली राइटर डायरेक्टर हूँ। मैं क्रिएटिव वर्क कर लेता हूँ, देन आई डिपेंड ऑन द कॉर्पोरेट and the investor, what he wants me to do. That's what it is. Thank you. मुझसे क्या पूछा था आपने कि सेवियर आज के जमाने में do the ladies and और क्या पूछा था? Sorry sir, थोड़ा लंबा हो गया, थोड़ा भागना हूँ मैं बैगिंग में. I would like to ask you, आपको सेवियर मतलब सेव करते हुए देख सकते हैं in most movies लड़कियों को, damsel in distress. तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि in today's 21st century, do women really need saving, or they can save themselves? Mainly your point on feminism. I think from your point of view, I don't think they need to be saved. So
you are the woman and if you feel that is a status, I think it is. I mean, it's not saving anyone. It is not only women or child or anything, not even so many things are like that. It's not saving. If there's somebody in a difficulty and everybody's turning around, there has to be a helping hand to give support to the situation and to the person, whoever it may be. So that is always required because right now the world is like big turmoil. We really do not know what is happening, where and what and why. But it is happening, and because of the technology, everybody is so much aware of what is even happening. Very shortly, even on Moon, they will get to know. Because everybody wants all input, and there's a lot of input being put into the digital format. So ये सब चीजें हो ही जा रही हैं. But in general, definitely, if anybody needs any help and if there's somebody to help, why wouldn't anybody want to be? He would be welcome, or he or she would be welcome. Hello, hi, this is Priyanka from the Telegraph. Yeah, so straight. Can you see me? Yeah. Welcome to Kolkata. So happy to have you here and really looking forward to watching the film on Friday. I first wanted to ask Rajji that you've made three iconic films together, which are spoken about so much, but it's taken you, I think, 3 decades now to get back again on set. How has this equation between the two of you kind of, evolved as actor, director, and also personally? Well, it took some time, but we were always together. We kept on discussing different ideas. Hello? We kept on discussing different ideas. कि घायल, घातक and दामिनी. We never knew that ये आइकॉनिक फिल्म बन जाएगी. हम तो सिर्फ ईमानदारी से फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं, ईमानदारी से फिल्म बनाते हैं और आगे चल पड़ते हैं. और हमने तय किया था कि हम अपने आप को रिपीट नहीं करेंगे. जो कर चुके हैं उसी को रिपीट नहीं करेंगे, कुछ नया कुछ करेंगे. उसी दौरान ये सब्जेक्ट समझ में आई हमें लगा कि फिल्म करनी चाहिए. और सनी साहब भी बहुत हिम्मत दिखाते हैं. हालांकि इट इज अगेंस्ट नॉर्मली, जैसे तारा सिंह, वेरी पॉपुलर कैरेक्टर, लव्ड कैरेक्टर, इसमें टोटली डिफरेंट कैरेक्टर कर रहे हैं वो. तो उन्होंने बोला नहीं, कहानी इतनी अच्छी है, ये कहनी चाहिए, लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए. लेकिन जितना हमें विश्वास था उतना ही विश्वास करने वाला कोई प्रोड्यूसर हम तलाश कर रहे थे जो इस पे बिलीव करे, जैसे हम बिलीव कर रहे हैं. तो कोई सामने नहीं आता. सब चाहते थे कि कोई एक्शन पिक्चर ही बनाए, मैं और सनी मिलकर. हम वेट कर रहे थे. फॉर्चुनेटली आमिर खान को भी कहानी पसंद आई, उसने सुनी कहानी, तो उससे कहा कि नहीं, हम बनाएंगे पिक्चर. एंड दैट्स हाउ आमिर खान came as a producer, and this film happened now. Right. Okay, Sunny, so one question for you is, what was it like sharing screen space with your son, who you actually directed in his debut film? Did it feel like a full circle moment of sorts? I mean, what is more lovely and more wonderful when a father and son can work together on the screen, because we both are basically actors. Raj wanted Karan, and he approached him directly, and that's how it started. And it was a wonderful experience. But while working, obviously, when I'm at home, I would think about, I hope everything is fine. He's okay, he's doing it and all that. But not on the sets. On the sets, I would just move away and let Raj do what he has to do. And I'm sure he would have also been a little, I mean, nervousness of सबको ही होती है. But the main point is that you have to come over it and get into your character and forget what is around. राजी, मैं ताजा टीवी से हूँ. मेरा प्रश्न आपसे है कि जब हम ऊपर में थे और बच्चों से आप मिले थे, तो वहां पर जेनजी की एक बात आई थी कि वो कुछ भी कर सकते हैं. हाल ही में हमने देखा था कि 2 बंटवारा हो चुका था. एक तरफ मिलीनियर्स थे, हमसे थोड़े बड़े, और एक तरफ जेनजी, जहां वो प्रोटेस्ट कर रहे थे. और सोशल मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा था, क्योंकि ऐसे पोस्ट आ रहे थे जिसकी वजह से लोग जहां पर अलग अलग शहरों में बैठे हुए थे, वहां पे उनको ऐसा लग रहा था कि वहां गलत हो रहा है, तो लोग जा रहे थे. बच्चे, नई पीढ़ी है, कल के वो जेन है. आपको क्या बोलना है? मूवी से क्या संदेश उनको दे रहे हो, और आप उनको क्या बताना चाहते कि क्या काम करना चाहिए? मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ किसी को एडवाइस करूँ, सजेस्ट करूँ. लेकिन
मैं ये कहना चाहूंगा कि फ्यूचर उन्हीं के हाथ में है, जेन जी के हाथ में फ्यूचर है, और आप लोग बहुत बड़ा रोल उसमें प्ले कर रहे हैं, मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। जेन जी में जोश है, उत्साह है, हिम्मत है, ताकत है। जैसे मैंने पहले भी कहा, वो चाहे तो जैसे इस काइंड ऑफ अ मूवमेंट आसमान को झुका सकते हैं, तो ये नेता वेता कुछ नहीं है उनके सामने, ये तो शुरुआत है। अगर कदम दो कदम पीछे हटाएंगे, पीछे लेंगे भी, वो शेर की तरह है, 2 कदम पीछे लेंगे, 16 कदम जंप लीप लेंगे वो। तो मुझे उतना विश्वास है जन जी के ऊपर। एंड उनकी कामयाबी जो भी मिली है, छोटी कामयाबी है, बड़ी कामयाबी जो भी है, बड़ी शुरुआत है। ये शुरुआत है। उन लोगों ने ऐलान किया है कि दे आर नॉट गोइंग टू टेक इट लाइन डाउन एनी मोर। तो वो प्रूव किया है उन लोगों ने। तो उनका सहयोग साथ, मेरी तो उम्र हो गई है, हम तो अभी जब बस वक्त निकाल रहे हैं, लेकिन मीडिया पे बहुत जिम्मेदारी है, उसका साथ देना, उनका सपोर्ट करना। ये 2 चीज मिलकर ही देश का भविष्य बना सकते हैं, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। और ये जो फिल्म है, ये फिल्म के जरिए भी मैं यही जन जी को सोचने पर मजबूर करना चाहता हूँ कि वो सोचे किस तरह का भविष्य वो बनाना चाहते हैं, किस तरह का सोसाइटी वो निर्माण करना चाहते हैं हमारे देश में, जिसमें सुख हो, शांति हो, तरक्की हो। थैंक यू। पाजी, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि इस पूरे मूवी में, बंटवारा में, ऐसा कौन सा मोमेंट था जो आपको बहुत इमोशनली टच करता है? कौन सा एक वैसा पार्ट हम लोग को देखने को मिलेगा उस मूवी में? मेरे ख्याल से पूरी मूवी इज वेरी इमोटिव फिल्म, और कहानी उस तरह की है। एंड सो इसमें हर इंसान हर वक्त आगे पैर रखने के लिए उसे सोचना पड़ता है। एंड ऐसी वैसी चीजें होती हैं जिसका उनको सामना करना पड़ता है। एंड डेफिनेटली द मोस्ट इमोशनल थिंग इज व्हेन यू हैव टू लीव होम एंड ट्राई एंड फाइंड होम। सो द होल थिंग वाज वेरी very very emotional. जब मैंने सब्जेक्ट सुना था, I was so moved that I wanted to do it and live that character. So I think जैसे आपने ट्रेलर भी देखा, I mean ये मेरा ये कहना है, जैसे इसमें लास्ट डायलॉग है कि माँ से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो जब आप फिल्म देख लेंगे और बाहर निकलेंगे, तो आई एम वेरी श्योर यू विल फर्स्ट गो टू योर मदर एंड हग her, because there's nothing more beautiful. सर नमस्कार, राजकुमार सर नमस्कार, सनी सर नमस्कार, मैं राजन IANS न्यूज एजेंसी से। सर अगर सर सामने स्टेट सर देशभक्ति मूवी अगर हम लोग बात करें, हमारी एज अभी ज्यादा नहीं है, हम लोग आपके बेटे के एज के हैं सर, सनी सर। तो हम देखते थे सर कि मनोज कुमार सर, मतलब भरत कुमार जी ने सम्मान से बोला जाता था, उनके द्वारा बहुत सारी मैंने देश भक्ति फिल्म देखे। फिर हम लोगों ने आपका देखा सर, इंडियन से लेकर के तमाम बहुत सारी मूवीज हम लोग बचपन में खुद देखे हैं, आपसे इंस्पायर हुए हैं। उसके साथ साथ जब उसमें आता है गदर आता है, अभी हम बंटवारा देख रहे हैं। तो सर आपसे जानना चाहते हैं कि एक एज के बाद आप भी धीरे धीरे आपकी भी एज हो रही है और आप उसी जोश के साथ, उसी दम के साथ आज भी मूवीज बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमारे लिए क्या होगा, क्योंकि हम भी मीडिया में हैं सर, हम भी देर रात भाग दौड़ करते हैं और खुद को कैसे ठीक रखें। और दूसरी बात की ये जो सिनेमा है, कहीं ना कहीं हमारे समाज और हमारे साहित्य से ही प्रेरित होकर हमारे पास आते हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आपने बहुत कुछ कहा है, पूछा क्या है, मैं वो सोचने में जा रहा हूँ। देखिए, देशभक्ति की फिल्में जो आप कह रहे हैं, वो फिल्मों को देशभक्ति सोच के नहीं किया। उस कहानियां थी जो हमने की थी, और उन्हें उसका असर लोगों पर इस तरह से हुआ था, वो कैरेक्टर्स इस तरह के थे। और फिर आप जानना चाह रहे हैं कि व्हाट वाज द अदर थिंग आप चाह रहे थे कि क्या पूछा था आपने? और सर मैंने पूछा था कि इस एज में जिस जोश के साथ आप पिक्चर बना रहे थे, जिस बंटवारा में ही आपके एक्शन तो क्या है, देखिए, उम्र तो बढ़ती रहेगी, कभी कम तो होगी नहीं। ये आपके ऊपर है कब आप उम्र का एहसास करोगे। नहीं करोगे तो आप हमेशा वैसे ही रहोगे, आगे चलते जाओगे। उम्र का ज्यादा पता चलता है जब आप अपने बच्चों को देखते हो, या फिर आप खुद को, आपकी सेहत कहती है कि अब मैं आगे नहीं चल सकती। Otherwise, I think even the will and the determination and the thing is,
अब ह्यूमन बीइंग ऑलवेज वांट्स, चाहता है कि वो ये भी करे और वो भी करे और करता रहे, एंड आई थिंक इट हैज टू बी ऑलवेज पॉजिटिव, और कभी ढल के बैठना ही नहीं चाहिए, क्यों बैठे, शुड बी मूविंग ऑल द टाइम, एंड डेफिनेटली आप लोग भी कर रहे हैं, जैसे राज ने भी कहा था कि जिम्मेदारी का काम है आपका, और यंग पीढ़ी के बारे में जैसे बोल रहे थे राज के, या हम भी when we were there we were not called Gen Zs, we were known as the youngsters, but उस वक्त हमारी आवाज वहाँ की वहीं रह जाती थी, देश भर तो नहीं घूमती थी, पर जिस तरह से भी घूम रही है, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि जब बच्चे इमोशनली कुछ ज्यादा वो ले जाते हैं, तो आप लोगों को भी देखना चाहिए कहाँ उनको कट ऑफ करना चाहिए, ताकि वो कहीं गलत रास्ते पे भी ना चले जाए, बिकॉज वो इस वक्त अपने माँ बाप की तो सुन नहीं रहे, बट देयर इज अ वॉइस विच इज invisible voice which is coming around, which should guide them the path so that they do not destruct the path, because they're making the path for themselves, because जो वो कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, उनकी आगे उनकी जिंदगी जो होगी उसके ऊपर निर्भर है. So I think it is very, very interesting. The technology is good now. It's pushing everybody to have a voice, but we should be sensible about it. Next, please. Sir, this side, sir. Sir, I'm Shubhankar from the wall. I have a question for you, sir. Sir, partition's deepest wound were felt in two places. One is Punjab, and another one is Bengal. So you are from Punjab and you are standing in Bengal. So the thing is that, do you feel that despite the very different experiences of partition in Punjab and Bengal, there is a common pain that connects two states? Definitely, it's not which state it was. Obviously, it was a part of the, country which was divided, and the portions went here and there. It didn't matter what caste or wherever you were. It was the families which were getting disrupted, uprooted, and killed. There were lakhs of people who died. And I think more than that, they lost their home and they had to go somewhere else and rebuild a home, with the not believing that such a thing can happen, because they were so excited about freedom. They were going to have a free India. And suddenly this comes up. So, and that's what Batwara is all about. When you see, it's just picking up one family, no matter where, whichever part of the world it could be. It's not something which the family had ever desired or ever thought about. Even when they left, they all thought, okay, we will come back. They didn't take all their stuff also. Some of them hid their stuff and went. तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं. Recently I was in Amritsar at the बटवारा को, जो वहाँ पर एक म्यूजियम है जहाँ पर ढेर सारी चीजें उन्होंने कलेक्ट करके रखी हैं. लोगों के लेटर्स हैं, की बिलोंगिंग्स हैं, कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने की कोशिश की है, और जो चीजें हुई हैं उस वक्त उनकी काफी नॉलेजेस हैं वहाँ पर. खत हैं, उसके अलावा फोटोग्राफ्स हैं, उनके आर्टिकल्स हैं, बहुत चीजें हैं वहाँ पर. एंड देन वो वहाँ गया था तो वाज नहीं ओवर 2 घंटे में वहीं था, ना, बट कंप्लीटली अब्सॉर्ब्ड इन इट, एंड यू फील वेरी सैड, बिकॉज और नहीं चाहते कि दोबारा कुछ इस तरह की चीज रिमोटली भी कभी हो. It shouldn't happen, and that's why we need to see this film, to understand how it affects and what it happens. It has nothing to do with religion, caste, or anything. It's basically everything is about humanity, because हर आदमी जब समझदारी के साथ चले तो किसी को ये नहीं होगा कि वो कौन है, ये क्या है. We all want to live in peace and harmony. Sir, have you heard the stories about the partition from your father, grandfather, and like? Have you heard the stories of partition? Yeah, definitely. My grandfather, my grandmom, because I used to be in a village for many, many years. I've spent nearly 20-30 years going there. For nearly 2 to 3 months I used to be there. And obviously when all the elders would sit down and they sometimes talk about certain things, you are like a child sitting and you are hearing things and you're absorbing it. And there were a couple of things which they spoke about, and but then that's what one gathered, my granny had sheltered a young girl over there, and there was a lot of disturbances out around everywhere. वहाँ पर there were evil forces and some good forces, but the माहौल बहुत ही भयंकर था उस वक्त. So how they kept her, hid her,
And next day, my grandfather took her and left her over to his place, her place. So ऐसी बहुत सारी चीजें हैं और भी कितनी कितनी चीजें हैं पर उनके बारे में भी मैं क्या बात करूं. बट इफ यू सी द फिल्म बच्चे लोग देखेंगे तो उन्हें एहसास होगा व्हाट इज एक परिवार है और उनके बीच कभी भी कुछ ऐसी चीज हो तो कैसे उसका जुड़ कर रहते हैं और कैसे हाउ डू दे टैकल देयर लाइफ. Hello. Sir, this is Kashmir from All India Radio. अभी मेरे दोस्त ने जैसे बोला बंगाल का जिक्र किया तो क्या मैं आशुतोष सर से ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि क्या संतोष जी से कि क्या बंगाल के बैकग्राउंड में बंगाल की हिस्ट्री के जो बैकग्राउंड है बंटवारा इसमें आपका कोई प्लान है मूवी बनाने का या कुछ. क्योंकि हम हमेशा से देखते हैं कि पंजाब के बैकग्राउंड में बहुत सारी मूवी ऐसा होता रहता है. तो अभी आप कलकत्ता में हैं तो बंगाल की बैकग्राउंड में बंगाल की जो हिस्ट्री है बंटवारा का उसमें कोई मूवी बनाने का कोई प्लान है. देखिए अभी मैं नेताजी भवन विजिट किया मैंने एंड बोथ माई सेल्फ एंड सनी बहुत ही इमोशनली काफी मूव हो गए थे वहाँ पे. एंड हमने भगत सिंह भी बनाई थी, सनी ने अपनी एक भगत सिंह, मैंने भी एक भगत सिंह बनाई थी. तो कहीं ना कहीं ऑल दिस फ्रीडम मूवमेंट्स नेशनल जो लीडर्स है फाइटर्स है उनसे काफी मुतासिर होते हैं. तो अभी फॉर मी नेताजी भवन इज लाइक अ टेम्पल फॉर एवरी इंडियन. उसी श्रद्धा के साथ में ये मस्ट विजिट. जो नहीं किया है ही मस्ट विजिट व्हाट द मैन हैज गॉन थ्रू फॉर आवर कंट्री और द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री. तो अभी मैंने सोचा अभी आई जस्ट गॉट सम बुक्स नेताजी के ऊपर एक वेब सीरीज बनाने का सोच रहा हूँ. जैसे निकला मैं वहां से नेताजी भवन से तो दिमाग में घूम रहा था. पार्टीशन पे भी मैंने किया है, इमीडिएटली पार्टीशन पे तो नहीं बनाऊंगा. ह्यूमन बींग्स एवरीवेयर सेम, पंजाब के हो या बंगाल के हो, ह्यूमन इमोशंस आर द सेम. माँ होती है, बेटा बेटा होता है, हर रिश्ता सेम है. तो वो भी देखेंगे, यहाँ भी बनाऊंगा सेम होगा. बट नेताजी के लिए मैं सोच रहा हूँ उनके ऊपर एक वेब सीरीज बनाया जाए. हेलो सर, मेरा सनी साहब से मेरा सवाल है. सर आपके में अभी ट्रेलर में एक डायलॉग था, इस्लाम मंदिर तोड़ना नहीं सिखाता. तो इसी तरह के डायलॉग्स हैं जो दूसरे पक्ष को भी संदेश देता हो. पहला तो ये सवाल ही है. दूसरा सवाल ये है सनी साहब की गदर में आपने भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर जो चीजें दिखाई थी तो उस में जो आपका किरदार था और बंटवारा में था इसमें कितनी डिफरेंस है? हाँ, आप जाके फिल्म देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना डिफरेंट है. तारा सिंह का जो कैरेक्टर था वो फिल्म जो थी हमारी गदर वो मेरे लिए इट वाज ऑलवेज अ लव स्टोरी. एंड डेफिनेटली उस पार्टीशन का वक्त भी आया बीच में और चीजें हुई बट it was nothing to do with just partition. It was something to do with the family and the love for his family at that moment. और जो यहाँ पर कैरेक्टर इट इज जस्ट बेसिकली अबाउट द बंटवारा. एक परिवार जो एक जगह से अपरूट होकर दूसरी जगह जाता है. सो इट्स ऑल अबाउट दैट. सर देश के बारे में इस्लाम देखिए संदेश यही हम कह रहे हैं पूरी फिल्म में. आप जब देखोगे इंसानियत से बढ़कर कोई मजहब नहीं. When you will see the film, then you'll understand the whole sequence and the topic what it is all about. अभी तो हम सिर्फ छोटी छोटी चीजें आपको दे रहे हैं, उससे पूरा सीन आपके सामने नहीं आ रहा. Hi sir, my name is Samani. My question is, if you would like to share your experience, like you shared that your family has shared the experiences about partition and all. So could you just, by shooting Bantwara, did you have the flashes and struggles and pain of the actual Bantwara partition period? Like what you felt by shooting? See, देखिए, we all talk about, I did this and I had all that. I'm not one of those kind of actors. I'm an actor who, when I hear the subject starts to revolve completely into my mind and it keeps rotating until I get all the answers what I want. It's like
AI ढूंढ रहा है सब कुछ. And then all the thing gets absorbed, and when we're on the set is when we have to bring it out. And we know what the subject is, we know what the character I'm playing, we know what the scenes are. So it starts. So we're concentrating how to be as real as possible. And with Raj, we have to do lots of retakes, but we still manage to keep as original as possible. So I think you will, when once you, I mean, मैं अपनी पिक्चर की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन आप देखोगे तो I'm very sure you will love the film because I love the subject. I love the way it has turned out. हाय सर, दिस इज आर्टिस्ट पीएचडी. आप दोनों से क्वेश्चन है. मैं यहाँ पे हूँ. दोनों से क्वेश्चन है सर. मैं यहाँ पे सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द कोलकाता. जब कलकत्ता की बात आता है, कौन सा चीज आपको खास लगता है स्पेशल फिल्म्स को लेके? अगर आप शेयर करना चाहते हैं आपका ओपिनियन थोड़ा. मैं समझा नहीं, क्या पूछ रहे हैं आप? जब कलकत्ता. कलकत्ता का बात आता है, कलकत्ता का क्या चीज आपको बहुत खास लगता है? अच्छा. कलकत्ता का चीज क्या खास लगता है? आई थिंक कलकत्ता के साथ मेरे पापा काफी कनेक्टेड थे. उन्होंने ढेर सारी फिल्में विद ऑल गुड ग्रेट डायरेक्टर्स के साथ पापा ने की हुई हैं, और पापा इनकी बातें भी करते थे और बोलते थे कितने प्यार से they would love him and how he's worked with them and all. And recently my son, मेरी बेटी जो है, मेरी बेटी की शादी हुई है, she's from here, so एक बॉन्ड वैसे ही बन गया. और एंड यहाँ आने का मौका नहीं मिलता हमें, और कितनी जगह हमारे पास जाने का मौका नहीं मिलता बिकॉज यू वर्किंग, और कुछ बहाना मिल जाता है. जैसे अभी प्रमोशन के लिए आए तो हम यहाँ पर आए हैं, एंड फिर जो हम कुछ कर सकते हैं, फील इट, इंटरैक्ट विद यू ऑल, इंटरैक्ट विद एवरीबॉडी, gives us a kind of a connection, and it gives a great pleasure because our country is so huge and everywhere we have different kinds of people, but eventually we are all Indians, and that beauty is what is the marvel of India, which the world wonders how it is, and I think that's what we should be proud about. नेक्स्ट प्लीज. These will be the last two questions. मेरा सुना, Finally, देखिए ऐसा है कि कलकत्ता में बचपन में कुछ साल मैंने बिताए हैं. मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कलकत्ता को लेकर, बंगाल को लेकर. बंगाली लिटरेचर, बंगाली म्यूजिक इतने इंस्पायरिंग रहे हैं, इतने दिशा दी है दुनिया को. मेरे ख्याल से बंगाली लिटरेचर, आई एम ह्यूज फैन ऑफ उत्तम कुमार, सुचित्रा सेन, सौमित्र चटर्जी, सत्यजीत रे, मृणाल सेन, ग्रेट टैलेंट, तपन सिन्हा, ये सब. एक वक्त दौर ऐसा था कि साउथ से, बॉम्बे से लोग कलकत्ता आते थे, यहाँ से सब्जेक्ट ले जाते थे, चाहे वो शरद चंद्र के सब्जेक्ट हो, टैगोर साहब के सब्जेक्ट हो, ले जाते थे, वहाँ बनाते थे, यहाँ से इंस्पिरेशन लेके जाते थे. अब मैं जरा सा दुखी हूँ कि अब वो बात क्यों नहीं है कि लोग वहाँ का कॉपी करके यहाँ बना रहे हैं पिक्चर. इनकी अपनी एक ताकत, अपनी एक जो शक्ति थी वो खो दिया है. वो फिल्म नहीं बना रहे हैं जो एक वक्त फिल्म बनाते थे, जिसे पूरी हिंदुस्तान में देखकर इंस्पायर होकर फिल्म बनाते थे, अडेप्ट करते थे. अब ये क्यों भटक रहे हैं, कहाँ भटक रहे हैं? अब वो भी वो सब्जेक्ट अडेप्ट करते हैं दूसरे लैंग्वेजेस के, जो बी ग्रेड सी ग्रेड फिल्में होती है. तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सोचना पड़ेगा. वंस अगेन यू ऑल कैन, चाहे तो बंगाल कैन लीड अस, बिकॉज इतना कुछ है लिटरेचर और म्यूजिक में कलकत्ता के पास. थैंक यू सो मच. These will be the last two questions. नेक्स्ट क्वेश्चन. Good afternoon, Sunny sir and Ram sir. I'm Sharon, this side, sir. My question, sir, here. My question will be for Sunny sir. Sir, at the trailer of this film, Shabana Azmi shared an emotional scene where her character was dragged down by the villain, and you wrapped her with dupatta, and she got emotional while saying that, and she said she felt you as her own son and protector. So if you share something about that scene, sir. See, Shivana ji is a great actress. We all know that, and I had the opportunity to work with her in this film. This is the first film we both have worked together, and couldn't have thought of any other actor to play the character of mine, because she is the main character in the film, जिसकी वजह से सब है. And obviously,
when you see the film, my character is, I mean, there are a lot of things in it, or eventually it comes to a place where he starts visualizing her and thinking that I don't have a mother, but if I had, this is how my mother would have been. So then the bonding is like that, and that's why the characters are so strong, and we being actors, we kind of get into our characters, and when we perform, we just don't feel that she's Shabana ji. For me, it was my mom, and for her, it was I'm like her son. So then the moments are such where automatically the emotions flow just so natural. Yeah. हेलो सर 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 पिया फ्रॉम डेली टॉक टीवी सर मेरा सवाल आप दोनों से है कि ये जो बंटवारा का जो मूवी है हम सबको पता है कि ये दर्दनाक है ये जहाँ तक इतिहास है तो सर शूटिंग के समय आप लोग जब सीन कर रहे थे तो ऐसा कोई सीन जो आपको मूवी के बाद याद रहेगा या फिर टच होता रहेगा कि हाँ ये सीन हुआ था मतलब ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था उस समय तो आपको याद रहेगा दोनों को ये सवाल मेरा आप दोनों के लिए है पूरी फिल्म में जो इमोशंस है वो एक्चुअली सब जब शूट कर रहे थे वेरी इमोशनली मूड। तो मैं लोगों से भी ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम थ्रू मीडिया के थ्रू फिल्म जरूर देखे। एवरीबडी विल गेट मूड, नॉट वन और टू सीन्स, देयर आर मेनी सीन्स विच इज वेरी वेरी क्लोज टू लाइफ एंड क्लोज टू द पीरियड जो पार्टीशन के टाइम पे जो लोगों ने अनुभव किया है वो है इस फिल्म में, एंड दैट इज व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग इमोशनल अपील ऑफ द पिक्चर। At the same time, it's very engaging, entertaining. It has got all those moments what people wants to see in a Sunny Deol film. वो सब कुछ भी है. It is not an arty film. It is not a message oriented. नहीं है. फिल्म के थ्रू एक बात उठ के आती है जो आपको सोचने पर मजबूर करेगी. That's what. Yeah, it's not a documentary. It is basically a story which has to be put across where everybody who is watching it is indulged in all kind of emotions. You know, your adrenals have to keep flowing all the time, and when you'll see it, you'll go through it. You'll feel the happiness, you'll feel the sadness, you'll feel the anger, rage, and everything, and the culmination of humanity. What is the biggest lesson you learned from your father? Ji? What is the biggest lesson you learned from your father? उनको माइक दीजिए ना please. What's the you have learned from my father? Sir, hello, I'm Ankita. मेरा क्वेश्चन ये था what is the biggest lesson you learned from your father Dharmendra? There are so many things one can talk about, but in short, I can just say that whatever I am, whoever I am, is because of it. So there's been everything which has been poured down into me, and that's what I'm representing, trying my best to.